औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लासेस जो चल रहे थे उसको आप देख रहे हैं और उसको सीखने और समझने की कोशिश कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने यही ख़त्म हो गया था कि हम लोग ने किबले के बारे में देखा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीक़े से वही आई थी और किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबला चेंज करने के लिए बताया गया था। जैसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते थे। उसके बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि मस्जिदुल हरम की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ना है, तो फिर उसके बाद से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वो फेसिंग में नमाज़ पढ़ने लग गए थे। हमने ये भी देखा था कि रोज़े रखने के लिए जो था फ़र्ज़ किया गया था, उसके बाद जो रमज़ान का महीना था, रमज़ान के बाद रमज़ान के महीने में रोज़े रखने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आ गई थी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें जो जा रहे थे वो था जंग बदर। अब देखिए, पहली बात तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा जो आए थे यहाँ पर मदीने आए थे, तो उन लोग ने अपने सारे चीज़ें अपना सब कुछ बोलते ना, धन दौलत प्रॉपर्टी जो भी बोलते अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ मदीना आए थे। ओके, मुहाजिरीन अब अंसार के पास आए थे, तो इनके पास अभी कुछ भी नहीं था। मुहाजिरीन जो थे प्रॉपर मक्का के जो लोग थे, इनके पास कुछ भी नहीं था क्योंकि ऑलरेडी कुरैश ने इनसे सब कुछ छीन लिया था। सब कुछ उन लोग छीन के उनके पास से उनको मारते थे, उनको तकलीफ़ देते थे और वहाँ से वो हिजरत करके आए थे। तो उनके पास अभी कुछ भी, जो कि उनकी है ना बोलते ना बचपन से जो रहे सब कुछ वहाँ पर छोड़ दिए उन लोग ने, तो अभी इनके पास कुछ नहीं था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि उनको मालूम पड़ा कि ये कारवा आ रहा है, मक्का से एक कारवा आ रहा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान का कारवा आ रहा था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लान किए कि देखिए ये सारा कुछ अल्लाह ताला का ही प्लान था कि किस तरीके से अल्लाह ताला जी देना चाह रहा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लान किए कि जो अबू सुफियान जो कारवां लेकर आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो कारवां को पकड़ लेंगे। ओके, और हम लोग उनके पास जितने भी चीज़ें हैं हम लोग उनके पास से चीज़ें ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी ये जो लोग हैं हमारे सारे पैसे सब कुछ छीन लिए हैं उन लोग ने, हमारा ही पैसा है जो वहाँ पर है और इन लोग उसके ऊपर मज़े कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अबू सुफियान जो लेकर आ रहा है, हम लोग वहाँ पर उसको अबू सुफियान का जो कारवा रहेगा, कारवा देखिए जब कारवा जाता है तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें रहती है क्योंकि वो बिज़नेस के लिए निकले रहते हैं, तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो हम लोग उनके पास से छीन लेंगे क्योंकि ये उनका खुद का ही है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जब उन लोग वहाँ पर जाते हैं तो वो कारवा ऑलरेडी निकल जाता है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मिलके जो जितने लोग थे वहाँ पर मिलके जब वहाँ पर उनके पहुँचने से पहले ही वो कारवा निकल जाता है। देखिए ये भी अल्लाह सुब्हान ताला की प्लान थी कि या तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कारवा देना चाह रहा था या उससे बढ़कर कोई जीत देना चाह रहा था। ठीक है, पर इंसान देखिए कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि वो कारवा मिस हो गया करके। इसके बाद जो आता है वो जंग बदर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगी तो बहुत वक्त लगेगा उसके लिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने सहाबा थे, सहाबा इन द सेंस जो अंसार थे और मुहाजिरीन थे, सारे के सारे अभी यहाँ से जितने मुस्लिम्स थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि सॉरी हुक्म नहीं दिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि हम यहाँ से अभी जो कारवां है उनको एक्चुअल में हम लोग वहाँ से उनका वो लोगों का कारवां जो जाने वाला है उनके पास से उनको पकड़ के उनके सारा जो भी चीज़ें रहेंगे वो लेकर आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से मदीने से बहुत सारे लोग मिलके निकलते हैं। तो इस दौरान ऐसा भी हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ा कि जो मक्का के लोग हैं वो उनको ऊपर जंग करना चाह रहे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इधर मदीने के जितने मुहाजिरीन थे और अंसार थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि जो इंटरेस्टेड है
इसके लिए जंग के लिए जाने के लिए जो जो इंटरेस्टेड है वो सारे के सारे आ जाओ। क्योंकि उस टाइम पे देखिए फ़र्ज़ नहीं हुआ था, यानी उस टाइम पे कंपलसरी नहीं था कि हर घर से जो जो मुसलमान हैं उनको जंग पर जाना है। पर अब जब फ़र्ज़ हो गया ना, जब फ़र्ज़ यानी क्या, जब कंपलसरी हो गया था तो उनके उस टाइम पे कोई भी घर पे नहीं बैठ सकता, सबके सब मुसलमानों को जंग में हिस्सा लेना पड़ता था। अब क्या हो गया था, अब ऐसा नहीं था। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बोले कि जिनको जिनको आना है वहाँ पर वो आ सकता है। तो वहाँ से कुछ लोग निकले, वहाँ से अराउंड 340 बोलते हैं स्कॉलर्स, बट एक्चुअल में मदीने से जो निकले थे 340 थे, बट जब जंग पे जो आए वो पहुँचे थे 313। क्यों? बाकी के लोग कहाँ थे? बाकी के लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बिटवीन उनको बोले कि वहाँ पे कुछ सहाबा थे जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ थी, तो वो उन्होंने उनकी ज़िम्मेदारियों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि आप जाओ, वो ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पेरेंट्स होंगे, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह अन्हु जो थे, उनकी जो बीवी हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह अन्हा, तो उनकी कौन थे? वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थे, तो वो बीमार थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु को कि आप जाओ, क्योंकि उनकी बीवी रुक़ैया जो थी बीमार थी। तो उस्मान रदी अल्लाह अन्हु को भी वापस जाना पड़ा, वो जंग बदर में शरीक नहीं हो सके। बट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो बंदे इसमें शरीक भी नहीं हो बट उनका नीयत थी यहाँ पर आने के लिए, तो उनको सारा रिवॉर्ड, सारा अजर उनको मिल जाएगा। तो स्कॉलर्स बोलते हैं कि यहाँ से मदीने से जो निकले थे वो अराउंड 313 लोग थे, और सिर्फ 2 घोड़े थे देखिए, और उनके पास कुछ भी नहीं था। उन लोग अभी एक्चुअल में उनकी इंटेंशन सारी जंग के लिए बोल के नहीं जा रहे। उन लोग, उनके इंटेंशंस क्या थे? वो जो भी कारवां जाते रहेगा उनको पकड़ करके हम लोग उनके पास से सामान ले लेंगे, क्योंकि उनके ही चीज़ें थे। इन बिटवीन जब उन लोग वहाँ पर पहुँचे तब उनको मालूम पड़ा कि जो मुशरिक मक्का है, जो कुरैश के लोग हैं, वो जंग करना चाह रहे हैं। तो अब इनके पास 313 लोग थे और सिर्फ 2 घोड़े थे उनके पास, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लोगों को लिया, सब माशाल्लाह एक थे उन लोग, अंसार मुहाजिरीन थे। मुहाजिरीन के जो लीडर थे उनको हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु को बनाया गया, और अंसार जो थे उनके लीडर साद इब्न मुआद रदी अल्लाह अन्हु को बनाया गया, और उनके हाथ में फ्लैग्स थे। देखिए अब जो था, अब कुरैश से जो लोग आ रहे थे वो 1000 लोग थे, ओके, 1000 लोग आ रहे थे, और उनके पास 1000 कैमल थे, बहुत बड़ी तादाद थी। और ये कितने थे? जंग बदर एक ऐसी जंग है, इसको फर्स्ट जंग नहीं बोल सकते, इसके पहले जंग हुए थे, बट इतनी बड़ी जंग हिस्टोरिकली यानी इस्लाम के इसमें अगर देखा जाएगा तो सबसे बड़ी जंग, यानी फर्स्ट स्टार्टिंग में जो जंग हुई थी, सबसे बड़ी जंग थी वो जंग बदर। जंग बदर से भी जंग हुए थे, पर छोटे छोटे जंग बोलते हैं ना, तो मदीने में जब थे तो थोड़े छोटे छोटे जंग उनके बीच में होते थे, ओके। बट एक्चुअल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद जो सबसे बड़ी जंग हुई थी, ओके, फर्स्ट जंग में से ये जंग बदर था, ओके। और जंग बदर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो अब देखिए जंग बदर में कौन, कितने लोग और कितने वर्सेस में थे। इस्लाम के ऊपर जो चलने वाले सिर्फ 313 थे, और वो वहाँ से जो लोग, कुरैश के जो लोग आ रहे थे 1000 थे। 313 वर्सेस 1000 लोग, ये मामूली लोगों का कारवां नहीं था। इतना यानी मामूली लोग नहीं थे, यानी कितना डिफरेंस था, यानी एक को एक भी नहीं है, कितना 313 के लिए 1000 लोग आ रहे, वो भी उनके पास 1000 कैमल्स के साथ। अबू जहल अपने लोगों को बोलते ना बुरे इरादे के साथ आ रहा है। वो ये सोच रहा था कि हम लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों के लिए क्या मुश्किल है, इनको ख़त्म करने के लिए। अस्तगफुरुल्लाह, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मस्त मज़ा करते हुए जाएंगे, क्योंकि 1000 कैमल है, हम लोगों के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आराम से जाएंगे, हम लोग वहाँ पर मज़े करेंगे। हम लोग उन लोग अस्तगफुरुल्लाह शराब पीते थे, औरतों को लेके आए थे, वहाँ पर नाच गाना होता, वहाँ पर शराब पी जाती, वहाँ पर एंजॉयमेंट कर रहे थे उन लोग। वो जो ट्रीटी थी उसको अबू जहल जो थे, उन लोगों ने ऐसा सोचा कि हमारे लिए ये बहुत आसान है, ये जीत पक्की है। अस्तगफुरुल्लाह, उनके दिमाग में ऐसा था कि हम लोगों के लिए क्या है, हम और क्योंकि उनको भी एक आइडिया था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत कम लोग हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो वो एक इसमें थे कि हम लोग जीत जाएंगे। देखिए अल्लाह ताला का इंस्ट्रक्शंस हो गए कि अब उनको बदर जाना है, ओके। बदर एक प्लेस है जहाँ पर ये जंग लड़ी गई थी।
तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का हुक्म हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से और मुशरिक से मुहाजिरिन से दोनों से पूछे कि क्या आप लोग रेडी हैं, क्योंकि उनकी परमिशन भी लेना बहुत ज़रूरी है ना। तो अंसार बोले कि हम रेडी हैं आपके साथ चलने के लिए, आप जो भी बोलेंगे हम लोग उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। अब जब जंग होती है तो प्रिपरेशंस बहुत होते हैं, कैसा क्या करना है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से सोचे कि क्यों ना मैं 3 लोगों को भेज के देता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई आइडिया नहीं था कि अब वहाँ से कितने लोग आ रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली, ज़ुबैर और साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को वहाँ पर गए। तो जब वहाँ पर गए तो यानी एग्जैक्टली वो जगह पे नहीं गए, तो दूर से उन्होंने देखा कि 2 यंग लड़के जो है वो पानी भर रहे थे। ओके, तो वो लोग गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ऐसा ऐसा ये है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि उन दोनों लड़कों को यहाँ पर लेके आओ। वो दोनों लड़के किसके थे? वो दोनों भी लड़के कुरैश के थे, कुरैश से बिलोंग करते थे। बच्चों को लाया गया यहाँ पे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि वहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं। तो वो बच्चे बोले हम लोगों को एग्जैक्टली नहीं मालूम है कितने लोग आए हुए हैं। तो देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने उनको कितनी चालाकी दिया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दूसरे तरीके से पूछे। जब उन्होंने बोले कि हम लोग एग्जैक्टली नहीं मालूम है कितने लोग आए थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछे कि आप हर रोज़ कितने कैमल्स कट करते हैं। ओके, खाना कितने लोगों का नहीं, खाना बनाने के लिए कितने कैमल्स कट करते हैं। तो बच्चों ने बोले कि अराउंड 9 से लेके 10 तक कैमल हर रोज़ कट कर देते हैं हम लोग। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि इसका मतलब 900 से लेके 1000 लोग वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि एक कैमल में 1000 लोग खा लेते हैं, एक कैमल में 100 लोग खा लेते हैं। तो 9 से 10 कैमल कट कर रहे हैं, इसका मतलब 900 से लेके 1000 लोग वहाँ पर मौजूद है। अब जो कुरैश के लोग थे वो सब अपने बड़े बड़े लीडर्स के साथ आए हुए थे। अबू जहल भी आया हुआ था वहाँ पर, और ये लोगों ने अपने पास सब कुछ लेकर आए थे। वो अबू लहब नहीं आया था, अबू जहल ये जंग बदर में मौजूद थे। अब देखिए जंग की तैयारी शुरू कर दिए गए हैं। जब एक एज ए लीडर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए लीडर देखिए लोगों को बूस्ट करने के लिए कैसा उन्होंने लोगों को बोलते हैं ना अंदर एक जोश दिलाना पड़ता है, जब जाके इंसान जो करता है ना वो कामयाब होता है इंसान। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको याद दिलाने लगे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को हमारे घर से बाहर निकाला है, क्योंकि सारे जो जितने भी मुहाजिरिन थे वो वहाँ के हैं ना, मक्का के थे ना, मक्का में पले बड़े पैदा हुए उन लोग, उनको वहाँ से बाहर निकाला गया था। और ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारा माल ले लिया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को तकलीफ़ दिए थे, कितने लोगों को मारे थे, कितने लोगों को गरम गरम रेगिस्तान में लिटाए थे, कितने लोगों को तकलीफ़ दिए थे। ये वही लोग हैं जो हमारे अपनों से हम लोगों को जुदा किए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को टॉर्चर किया था। ये बहुत सारे ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे खुद के लोगों को ख़त्म कर दिए थे, मर्डर कर दिए थे, उनका टॉर्चर कर दिए थे। इतना सब जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोला तो उनके दिमाग में फिर से वो चीज़ बोलते ना, फिर से वो आने लगी, और उनके बीच में फिर से एक जज्बा और एक जोश आने लगा कि हम लोग किसी न किसी तरीके से इंशाल्लाह इसमें जीत हासिल करेंगे। अब क्यों? क्योंकि ये फ़ाइट बहुत ज़बरदस्त फ़ाइट थी, 313 वर्सेस 1000। ये नॉर्मल फ़ाइट में से नहीं थी। 313 कहाँ हैं और 1000 कहाँ हैं? तो इसके लिए ये जोश दिलाना बहुत ज़रूरी था। जब ये दिमाग में ये चीज़ आएगी तो इंसान जब फ़ाइट करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचेगा। तो आप तैयारी करने लगे और यहाँ से निकल गए। जब एक जगह पर जाके वहाँ पर बदर से थोड़े से नज़दीक की जगह पे जाकर जहाँ पर उन लोगों ने कैंप किए, जहाँ पर एक पानी था, वहाँ पर पानी का एक वेल था, तो वहाँ पर जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे। तो जब वहाँ पर रुके तो वहाँ पर उनके जो सहाबा थे, तो हब्बाब था उनका नाम, तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या आपको कोई वही आई है कि हम लोग यहीं पर रुकना है? अगर आपको नहीं वही आई है तो क्या हम लोग ये जगह को छोड़ करके थोड़ा सा और आगे चलते हैं? वहाँ पर भी एक वेल है, वहाँ पर ओके कुआं है वहाँ पर भी, पर वहाँ पर क्या है, वहाँ की ज़मीन अच्छी है ताकि हमारे जो घोड़े हैं वो घोड़े बहुत अच्छी तरीके से खड़े हो सकेंगे और हम लोग वो जो पानी रहेगा उसके ऊपर भी रूल कर सकेंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि बहुत अच्छी बात है। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने एक चीज़ बताई
तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बोले कि मैंने यहाँ पे बोला था तो यहाँ पर रुकना है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि बहुत अच्छी बात है, अगर वहाँ पर कुछ इससे बेहतर जगह है तो जो हमारे जो जंग पे जाने वाला है तो हम वहीं पे चलते हैं। तो सारा के सारे जितने लोग थे वहाँ से निकल करके उस जगह पे आए जहाँ पर वो सहाबा ने बताए थे। और वाकई में वहाँ पर इतनी अच्छी एक वेल थी, पानी के इंतज़ाम हो गया उनके लिए, और उनकी ज़मीन इतनी अच्छी थी, और अल्लाह सुब्हान तआला ने उनके लिए एक ऐसा सुकून दे दिया वहाँ पर कि उनको जब ज़रूरत रहती थी वो वहाँ से पानी निकाल के पीते थे और वो आराम कर रहे थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रात हुई तो देखिए नेक्स्ट डे जब जंग होती है तो एक इंसान इतना टेंशन में रहता है कि किस तरीके से क्या होगा क्या नहीं होगा, हर इंसान एक सोचते रहता ना। अल्लाह ताला उनके लिए सुकून देना चाह रहा था, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने उस दिन इतनी बारिश, रात में इतनी बारिश हुई कि वो बोलते हैं ना एक सुकून की नींद आई उनको, रात में इतनी सुकून की नींद आई। और वो जो ज़मीन भी थी अच्छी, इतनी सॉइल इतनी अच्छी हुई कि ताकि वो जो जानवर है जानवर भी सुकून से खड़े रह सके वहाँ पे। तो देखिए ये सारा कुछ अल्लाह सुब्हान तआला का प्लान था। और यहाँ पर जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे सहाबा सुकून से सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, कल की तैयारी कर रहे थे, वहाँ पर कुरैश के लोग क्या कर रहे थे, कुरैश के जो लोग थे, मुशरिक के लोग थे, उन लोग बिज़ी थे। किस में बिज़ी थे? शराब पीने में, डांस करने में, बुरे काम करने में बिज़ी थे। उनको बस यही था कि हम लोग जीत जाएंगे। उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि कल क्या होने वाला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे, इबादत कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, वहाँ पर सब कुछ कर रहे थे। और यहाँ पर जो कुरैश के लोग थे, कुरैश के लोगों को शैतान ने ऐसा एक धुंधली एक ऐसी एक ख्वाब बता दिया था कि उन लोग जीत जाएंगे। देखिए जब वहाँ पर कुरैश के लोग थे तो वहाँ पर सुराका इब्न मलिक जो है वो शैतान जो था, शैतान जो था सुराका इब्न मलिक की शक्ल में आया। ओके, कुरैश के पास आया और बोलने लगा कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो, हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कल जो है हमारी ही जीत होने वाली है। कौन बोला? सुराका इब्न मलिक। वो एक्चुअल में वो एक शैतान था, वो उनकी शक्ल में आ करके उनको बोला। और ये लोग शराब के नशे में इतने थे कि उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोलते ना, उनको कल की फ़िक्र ही नहीं थी। तो वो बहुत ही रिलैक्स थे। जबकि यहाँ पर जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लोग थे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सोच रहे थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो ज़मीन पे किस तरीके से रूम बनाना है, किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखना है। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साद इब्न मुआज़ जो है, उन्होंने सोचा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से रहेंगे, तो उन्होंने वहाँ पर एक रूम बनाया। जो जगह पर रुके थे उन लोग बदर के लिए जाने के लिए, जो जगह पर रखे थे, उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा रूम बनाया जिसको आज वहाँ पर अगर आप जंग बदर जाएंगे, बदर देखने के लिए जाएंगे जब भी जहाँ पर जंग बदर हुआ था, तो आपको वहाँ पर एक मस्जिद अल आरिश करके मिलेगी इंशाल्लाह। तो वो वहीं पे जगह है जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैंप किए थे। वहाँ पे अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उसमें रहते थे, वो जो कैंप बनाए थे वहाँ पर एक रूम। तो वहाँ पर सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को परमिशन थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया अल्लाह ताला की तरफ से रहमत थी कि वहाँ पे बारिश अच्छा हुआ, उनके जो अच्छी नींद मिली उनको, और उनको बहुत सुकून की वहाँ पर नींद थी वहाँ पे माशाल्लाह। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर एक ख्वाब देखा, ख्वाब में क्या था, ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे कि जो ईमान से जो है वहाँ पर बहुत कम लोग आए हैं, मुशरिक के जो लोग हैं वो कम है। ओके, मुशरिक के लोग कम हैं। अब सोचा जाएगा तो 313 वर्सेस 1000 है, ये कम कैसा है? ये देखिए कम का मतलब है वो ईमान से बहुत कम थे। मुशरिक के जो लोग थे वो ईमान से, क्वांटिटी में बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा थे, बट ईमान से उनका बहुत ही कम था। अल्लाह सुब्हान तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराना नहीं चाहता था, पहले ही उनको बोलते ना घबराना नहीं चाहता था, क्योंकि ये पहली जंग थी, बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अल्लाह ताला के पास दुआ कर रहे थे। और उसी दौरान देखिए वहाँ पर जो मुशरिक थे उनमें से एक आदमी था जुहैन इब्न साद, उनको भी एक ख्वाब आया। उन्होंने एक ख्वाब देखा कि एक आदमी आ रहा है और उनको बोल रहा है कि इतने इतने सारे लोग मर गए हैं। उसमें से कौन कौन मारे गए हैं? अबू जहल, उमैया बिन खलफ, उतबा बिन इब्न रबिया। ओके, ये सारे के सारे मर्डर। अब ये कौन लोग थे? ये वन ऑफ द टॉप लीडर्स में से ये लोग थे।
ओके, ये आदमी ने जब ख्वाब देखा, ये जल्दी 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 अबू जहल के पास गया और बोलने लगा कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा हूँ कि मुझे कोई लोग आते हैं और बोलते हैं कि ये लोग मर गए हैं, मारे जा रहे हैं। तो अबू जहल हंसने लगता है, क्योंकि एक तो वो फुल पिए रहते हैं उन लोग, और अबू जहल हंसने लगता है और बोलता है कि आप कल देखो क्या होने वाला है, कल देखना है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हम इतने 100 कैमल्स लेके आए हैं, सॉरी 1000 कैमल्स लेके आए हैं और 1000 लोगों के साथ आए हैं, तो हमारी जीत पक्की है। ओके, अब देखिए दूसरे दिन का इंतज़ार था। दूसरे दिन सुबह हो गई, तो अब दूसरे दिन जंग बदर के लिए तैयारी स्टार्ट हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ लीडर उन्होंने सबको एडवाइस किए। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक अच्छे लीडर जो रहते हैं उनका इंस्ट्रक्शंस एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि जो रोज़ खड़े रहेंगे, ओके, जो आर्मी के जो रोज़ रहेंगे वो ऐसे खड़े रहेंगे जैसे नमाज में हम लोग खड़े रहते हैं ना, एक सफ़ में स्ट्रेट लाइंस बनाते हुए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोले कि देखिए उनके पास बहुत कम लोग थे। पहली बात तो बहुत कम थे, जंग बदर में 313 बहुत कम थे, जबकि वो 1000 लोग हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोले कि जो फर्स्ट रो रहेगी उसमें बो एंड एरोज जो लेके वो आर्चर्स जो रहेंगे वो वहाँ पर खड़े रहेंगे। ओके, क्योंकि कम लोग हैं तो उसके हिसाब से ही प्लानिंग करना पड़ेगा। फर्स्ट रो में बो एंड एरो लेके खड़े होंगे आर्चर्स। उनको जैसे वो नज़दीक आएंगे, जितने दूर रहेंगे हम लोग नहीं मारेंगे उनको, जैसे जैसे वो नज़दीक आएंगे, और जल्दी जल्दी नहीं करेंगे हम लोग, ध्यान से स्लोली जैसे ही उसको एम करके बराबर, क्योंकि उनके पास एरोज़ बहुत कम थे। ओके, तो इसके लिए उन लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले फर्स्ट रो में बो एंड एरोज लेके खड़ेंगे, यानी तीर और वो ये रहता है ना, बाण रहता है, वो लेकर खड़े रहेंगे। सेकेंड रो में स्वॉर्ड्स लेंगे, ओके, तलवार लेंगे। तलवार जब तक नहीं निकालेंगे जब तक सामने वाला नहीं आ जाता। ओके, ये ध्यान में रखना है हम लोग को, क्योंकि उनके पास देखिए और कोई दूसरे तरीके के उनके पास नहीं था। सिर्फ 2 घोड़े थे उनके पास, 2 हॉर्समैन थे, और बाकी कुछ भी नहीं था। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कब हुआ है मालूम है? 17 रमज़ान। ये स्कॉलर्स बोलते हैं ये जो जंग हुई थी उस टाइम पे रमज़ान का महीना था, और ये 17 रमज़ान था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ की कि अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ किया, क्योंकि देखिए ये सबसे फर्स्ट जंग थी, इतनी बड़ी वाली जंग थी। ओके, और इसमें जीत अगर होना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि एक बूस्टिंग पीरियड रहता है ना, वो ज़रूरी है। तो अल्लाह सुब्हान तआला से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह हमें हेल्प कर दे, हमारी मदद कर दे, बस तू ही हम लोग को बचा सकता है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे, क्योंकि आर्मी जो थी बहुत स्ट्रांग थी। अब जो मदद आएगी वो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से मदद आ सकती है, और अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको बताया कि हम तुम्हें मदद करेंगे। अल्लाह सुब्हान तआला ने वहाँ पर किस तरीके से मदद किया अल्लाह ताला ने, हम लोग आगे देखते हैं इंशाल्लाह। ओके, अभी इंशाल्लाह यहीं पर ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि अब जंग बदर की जो स्टोरी है बहुत लंबी स्टोरी रहेगी, उसको कंटिन्यूशन करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, आज यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं, और फिर जंग बदर का किस तरीके से जंग स्टार्ट हुई इंशाल्लाह तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं को दुआ में याद रखिए, और इसी तरीके से क्लासेस को देखते रहिए। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, जब तक ज़िंदा रखे, हमें कलमे शहादा पे रखे, तौहीद पे रखे, हमारे बच्चों को हमारे आँखों के ठंडक बनाए, उनको सही रास्ते पे गाइड करे, हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब अता फरमाए। जो भी इस दुनिया में मुश्किलात में है, तकलीफ़ में है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को दूर करे, उनकी तकलीफ़ों को दूर करे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको बीमारियों से शिफा कर दे। अल्लाह जिनके पास रोज़ी नहीं है अल्लाह ताला उनको अच्छी रोज़ी लगा दे। या अल्लाह जिसने दुआ करे हैं, जिसने दुआ करने बोले हैं, अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल कर दे। या अल्लाह हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब अता फरमा। या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, और हमें जहन्नम की आग से बचा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।